हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। जी हाँ, आज मेरी बाइक हो गई अचानक से ख़राब होने का कारण तो मुझे पता नहीं चला, बट मेरी बाइक जो हो गई है पीछे से हो गई थी पंचर। तो मैं लेके गया मैकेनिक के पास। मैकेनिक ने उसे देखा तो बोला भैया देखते हैं पीछे वाले टायर में आखिर है क्या। मैंने भी बोला भैया ठीक है देखो, मुझे क्या है, मुझे तो देखना ही पड़ेगा। तो मैं जैसे तैसे अपनी सीट पे बैठ गया और मिस्त्री ने इसका खोल लिया है टायर। मैंने थोड़ा इसे स्लो कर दिया ताकि मैं देख सकूं भैया ने आखिर टायर क्यों खोला है। इन्होंने टायर खोल के ज़मीन पे पटक दिया। तो पटकने के बाद मेरी बाइक की हालत हो चुकी थी ऐसी। जी हाँ, जैसे लग रहा था इस बाइक की किसी ने चड्डी उतार ली है। चड्डी उतारने के बाद अंदर का मेटल इसका ये ऐसे दिखने लगा था। और ये थे भाई साहब इसकी चड्डी, और ये है हमारे बॉडीगार्ड जो हमें कहीं भी किसी भी मंजिल तक पहुँचाते हैं। तो भैया इसके ऊपर चढ़ के कूदने लग गए। मैंने बोला भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने बोला भैया देखते हैं टायर के अंदर आखिर है क्या। उसके बाद तो इन्होंने टायर को जैसे तैसे खोला, इसके सारे सामान पुर्जे निकाल दिए। तो फिर इन्होंने बताया कि भैया आपका जो टायर है वो शायद बदला जाएगा। मैंने बोला ठीक है देखते हैं। तो भैया धीरे धीरे इस पर थोड़ी मारने लग गए। मुझे लगा यार ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ईंटें तोड़ रहा हो, बट फिर भी थोड़ी से काम शायद चल जाए, बट नहीं। तो मेरा टायर आ चुका था, अभी इसका एक ही लुक दिखाया था। अब इन्होंने क्या करा, दूसरे मिस्त्री को लगा दिया। दूसरे मिस्त्री को लगाने के बाद मैं फिर भी अपनी बाइक को देखता रहा कि आखिर इसकी हालत क्या। और दोस्तों ये हो गया हमारे फाइनल लुक तैयार। यहाँ ये हमारे बाइक का टायर का लुक है। अब 2 के बाद हो गए 3 मिस्त्री। दोस्तों मुझे नहीं लग रहा था कि आज ये टायर मेरा खुलने वाला है। क्योंकि ये लोग हो चुके थे बहुत ज़्यादा परेशान, और मैं भी परेशान होकर इधर उधर घूमने लग गया था। अब मैं सोचा यार घूमने से अच्छा है कि मैं अपनी वीडियो ही बना लूँ। तो मैंने अपना ये ब्लॉग तैयार कर लिया है। अब भैया इस पर ठोक पीट करने लगे और दूसरे वाला मिस्त्री नए वाले टायर पे हमारी ग्रीस लाने लग गया ताकि ये इजीली चढ़ जाए। बट यहाँ भैया की प्रॉब्लम बढ़ती हुई लग रही थी मुझे थोड़ी, क्योंकि भैया बहुत देर से लगे हुए थे और ये टायर खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कि क्यों नहीं तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि दोस्तों ये था स्टील कंपनी का हेलमेट। जैसे आपको पता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो मैंने पिछली बार टायर जो डलाया था वो 3-4 साल चला है, जो बहुत ही मजबूत था। अब ये पूरा जोर लगाते हुए इन्होंने दिखाया कि आखिर इनमें कितना दमखम है। बट भाई साहब मेरा टायर भी 10 से मस नहीं होने वाला था। इन्होंने इनको बहुत ही तगड़ा टक्कर दिया है। अब 3 के बाद हो चुके थे 4 मिस्त्री। आखिर अब करे क्या, सभी चारों तरफ से अपनी अपनी बाजी लगा रहे थे। इसी बीच भैया है और उन्होंने बोला यार मेरी बाइक को भी देख लो। मैंने बोला भैया उनकी बाइक को भी देख लो, मेरे को तो लगता है मुझे टाइम लगेगा। अब ये चढ़ते चढ़ते इन्होंने इस पर इतना वजन डाल दिया कि आखिर में एक छोटे से बंदे ने इसकी जो है नली दबा दी, और ये हो गया हमारा बाइक खुलने को तैयार। जी हाँ, धीरे धीरे भैया इसे खोलते रहे। तो फाइनली हमारा टायर जो है वो धीरे धीरे करके खुल चुका था, और ये अंकल जी भी इसमें मशक्कत करने लग गए थे। अब बारी आई थी इसकी पलट के दूसरी साइड। जी हाँ दोस्तों, एक साइड तो खोल लिया बट दूसरी साइड फिर वही हालत। तो फिर लग गए थे भैया, तो भैया ने फाइनली इसे किसी तरीके से और ये खोल ही दिया। जी हाँ, आखिर ये भैया बहुत अच्छा काम करते हैं। आप जब कभी भी नियर बाय नंगली डेयरी के आएँ तो उनके पास ज़रूर आएँ और अपने बाइक को किसी भी काम के लिए आप इन्हें दिखा सकते हैं। तो भैया ने अपनी पूरी मेहनत करके जो है मेरा टायर यारों खोल ही दिया आखिर। चलो तो हम नए टायर का प्राइस आपको बताएं? नहीं, हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे आखिर मैंने कितने का टायर डलवाया है। आप भी बार्गेनिंग करके, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग ज़रूरी होती है दोस्तों, ताकि आप थोड़े से अपने पैसे सेव कर लें। तो भैया ने अब चढ़ाना टायर हमारा चालू कर दिया है। टायर चढ़ाते अब ये लास्ट पोजीशन, और ये हमारा टायर चढ़ चुका है। जी हाँ, अब आएगी इसमें थोड़ी सी हवा भरी जाएगी। जी हाँ, ताकि हमारा टायर फिर से वैसे ही बैठ जाए। तो भैया ने इसे थोड़ा सा हवा धर के 2 पटकी मारी। यार पटकी मार के तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, मगर नहीं दोस्तों ये ज़रूरी होता है ताकि आपका टायर एकदम सेटलमेंट में बैठ जाए। तो हमारा टायर हो चुका था एकदम फिट। तो अब मैंने बोला भैया अब फिट हो चुका था, अब इसे टायर को हमारे जो साइड में है वो जिस घास के लगा दो ताकि मेरी ब्रेक शू भी अच्छी से साफ़ हो जाए। तो भैया ने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, अब मुझे नहीं पता ये क्या था, मुझे लग रहा था ये रैग मार्क है। इन्होंने धीरे धीरे इसको घिसना चालू कर दिया और ये घिसते घिस दिया। तो फाइनली मेरा टायर जो है वो लगने के लिए तैयार हो चुका था। तो दोस्तों ये टायर मैंने लगाया सिर्फ ओनली 1600। जी हाँ, कभी भी आपको इन भैया की शॉप पे लगाना हो तो ये रीज़नेबल प्राइस लगाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी देते हैं। तो दोस्तों मेरा टायर लग चुका था फाइनली। अब आई थी ब्रेक टाइट करने के बाद, भाई ने जैसे तैसे मेरा ब्रेक टाइट कर दिया। मैंने बोला थोड़ा और टाइट कर दो क्योंकि ये जो है थोड़ा सा चल चुका है। तो भैया ने और टाइट कर दिया। तो मैं फाइनली भैया के शॉप की लुक दिखाता हूँ आपकी, ताकि आप कभी भी आएँ नंगली डेयरी में तो ये गौरव भैया हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी शॉप भी बहुत अच्छी है, प्राइस भी रीजनेबल होता है। ये है इनका फ़ोन नंबर। तो दोस्तों आपको ये मेरी ब्लॉग कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। जी हाँ, आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने अपने जो प्राइस है वो सही दिया है कि नहीं दिया। और मेरी बाइक यही वाली है दोस्तों, पुरानी है मगर बहुत अच्छी है और चलती भी मस्त है। मिलेंगे।